दिल्ली एनसीआर में 29 और 30 तारीख को अगर बारिश हो जाए तो डोंट बी सरप्राइज्ड, क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट ने एज पहले अनाउंस किया था उसी को जो है ट्रायल करने के बाद बुराड़ी में ट्रायल किया है आई थिंक दिल्ली के अंदर। तो ये जो ट्रायल है ये सक्सेसफुल रहा था और अब जो है ट्रायल के बाद अब पूरी दिल्ली और एनसीआर में बारिश होगी, क्योंकि क्लाउड सीडिंग जो है उसके बारे में पूरी तैयारी कर ली गई थी। तो दिवाली के बाद पोल्यूशन कंट्रोल करने का सबसे इजी तरीका होता है स्मोक गन। अब स्मोक गन चलाना अपने आप में बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि उतना एरिया वो कवर नहीं करते। तो इसका एक ही सोल्यूशन है कि बारिश हो जाए। अब अगर बारिश होती है तो डेफिनेटली ऊपर जितना भी पोल्यूशन जमा होगा वो सब नीचे आ जाएगा और AQI लेवल जो है वो भी कंट्रोल हो जाएगा। सो वेट फॉर द रेन एंड स्टे पॉजिटिव। और इस पोल्यूशन को जो है कंट्रोल करने के और भी बहुत सारे मेथड है, पर वो लॉन्ग टर्म है। शॉर्ट टर्म इज द आर्टिफिशियल रेन। लेट्स होप कि ये वर्क करे और दिल्ली एनसीआर के पोल्यूशन को रिलीफ मिले। हाँ, साथ ही साथ एक और चीज बता दूं, इस बार पंजाब में पराली का जलना जो है वो रिकॉर्ड तोड़ हो रहा है। अब ये पॉलिटिकल सिनेरियो ही कहेंगे कि जो सरकार दिल्ली में थी और जब दिल्ली में थे तो पंजाब को ब्लेम करते थे क्योंकि वहां सरकार उनकी नहीं थी। अब वो पंजाब में सरकार बन गई है तो इस ब्लेम को कहते हैं कि यहाँ तो पंजाब की वजह से पोल्यूशन नहीं हो रहा दिल्ली में और दिल्ली के पोल्यूशन के कारण बदल गए हैं। दिस इज ऑल अबाउट पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिक्स ऑलवेज वर्क्स लाइक दिस। जब तक आप उस जगह पे होते हैं तो सिचुएशन आप दूसरे चश्मे से देखते हैं, दूसरी जगह जब आप कंट्रोल करने लग जाते हैं तो आपके लिए वही सिनेरियो बदल जाता है। It happens with every political party. So this is how it works. But let's hope good for the Delhi and NCR and have artificial rain. And let's just control this pollution by short term and long term also.